नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश तेवतिया आपका अपने चैनल अविनाश तेवतिया में स्वागत करता हूं। मैंने अंतिम वीडियो महात्मा गांधी की हत्या के विषय में बनाया था। कुछ लोग मुझसे नाथूराम गोडसे का पक्ष जानने के लिए कह रहे थे, इसलिए मैं आपके सामने नाथूराम गोडसे द्वारा अदालत में दिए गए बयान को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप नाथूराम गोडसे के बयानों से सहमत और असहमत दोनों ही हो सकते हैं। इसी प्रकार मैं भी नाथूराम गोडसे के बयानों से सहमत होने के लिए बाध्य नहीं हूँ, परंतु उनका पक्ष मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। बकौल नाथूराम गोडसे, क्योंकि मैंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है, इसलिए मैं हिंदू संस्कृति का सम्मान करता हूँ। मैं छुआछूत का विरोध करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सभी हिंदू सामाजिक और धार्मिक रूप से एक समान है। मैंने सर्वजातीय भोजों में भी हिस्सा लिया है। मैंने दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक के विचारों को पढ़ा है। मैंने इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के इतिहास का भी अध्ययन किया है। मैंने समाजवाद के विषय में भी पढ़ा है। इसके पश्चात मैंने वीर सावरकर और महात्मा गांधी के विचारों का भी अध्ययन किया। इसके पश्चात मेरा झुकाव हिंदुत्व की ओर बढ़ता चला गया और मैं हिंदू संगठन में शामिल हो गया। पहले मैं आरएसएस का सदस्य था, उसके पश्चात मैंने आरएसएस को छोड़ दिया। तत्पश्चात मैं हिंदू महासभा का एक सक्रिय सदस्य बन गया। 30 जनवरी 1948 की घटना पूर्णतः राजनीतिक है। गांधी जी अपनी सभाओं में सभी धर्मों की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। इस विषय पर गांधी जी से मेरा कोई मतभेद नहीं है। मैं इस राष्ट्र में पैदा हुआ हूँ और इस राष्ट्र को अपनी मातृभूमि मानता हूँ। इस राष्ट्र में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और मैं ये मानता हूँ कि उन सभी को अपने धर्म पर चलने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि हिंदू इस देश में बहुसंख्या में है, इसलिए राजनीतिक रूप से उनका अलग महत्व है। परंतु ये भी जानता हूँ कि इस देश से बाहर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिसे हिंदू अपना कह सके। 10वीं शताब्दी के बाद मुसलमान भारत आए और उन्होंने इस देश के एक बड़े हिस्से पर अपना राज्य कायम किया, परंतु समय के साथ मराठों, राजपूतों और सिखों ने उन्हें निर्बल बना दिया। इसके पश्चात अंग्रेज भारत आए और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों को ही पराजित किया। अपना राज्य सुदृढ़ करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों में खाई खोदनी शुरू की, जिसकी चरम परिणति 1906 में गठित मुस्लिम लीग के रूप में हुई। प्रारंभ में महात्मा गांधी और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का विरोध किया, परंतु समय के साथ महात्मा गांधी और कांग्रेस लीग के आगे झुक गए तथा 1916 में मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ पैक्ट को अंजाम दिया। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और उन्होंने 1 वर्ष पश्चात राजनीति में प्रवेश किया था, परंतु उन्हें लोकप्रियता लोकमान्य तिलक की मृत्यु के पश्चात ही मिली। 1919 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस लीग के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इसी आंदोलन के दौरान केरल में हिंदुओं के खिलाफ भयानक दंगे हुए, जिन्हें मोपला दंगों के रूप में जाना जाता है। इन दंगों में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया, परंतु महात्मा गांधी ने इस विषय पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके पश्चात गांधी जी के तुष्टीकरण की नीति चलती रही। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर भी मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया और हिंदी की जगह हिंदुस्तानी का प्रचार करने लगे। वंदे मातरम, जो कि कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाता था, तुष्टीकरण की नीति के कारण गांधी जी ने इसे भी बंद करवा दिया। सबसे बढ़कर गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को सर चढ़ा दिया और उन्हें कायदे आजम कहने लगे। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ये थी कि वो जिन्ना को इस देश का सर्वेसर्वा बनाने के लिए तैयार हो गए। इससे मेरा मन खिन्न हो। 15 अगस्त सन 19 पूर्वक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया। देश का विभाजन करके एक मजहबी राज्य बना दिया गया। पाकिस्तान बनने के बाद यदि कांग्रेस की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ करती तो शायद मेरा क्रोध शांत हो जाता, परंतु सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और दंगों में लाखों हिंदू मारे गए। कांग्रेस सरकार पाकिस्तान को चेतावनी दे सकती थी या अनुरोध कर सकती थी, परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे ये स्पष्ट रूप से पता है कि यदि मैं गांधी जी की हत्या करूंगा तो नष्ट हो जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करने लगेंगे, परंतु मैं ये करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने के पश्चात ये देश अत्याचारों से मुक्त हो जाएगा।
मुझे ये मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि महात्मा गांधी ने इस देश के लिए बहुत सारे कष्ट सहे। उन्होंने लोगों में जागृति पैदा करी, परंतु महात्मा गांधी इतने ईमानदार नहीं थे कि वे अहिंसा की हार को स्वीकार कर लेते। तो मित्रों, ये नाथूराम गोडसे द्वारा अदालत में दिए गए बयानों का एक संक्षिप्त अंश था, जिसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप इन विचारों से सहमत या असहमत हो सकते हैं। मैं इस विषय में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी की हत्या को किसी भी प्रकार जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप लेफ्ट या राइट किसी भी विचारधारा से हो सकते हैं, परंतु महात्मा गांधी की हत्या को ना तो कोई विचारधारा जस्टिफाई कर सकती है और ना ही ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि हत्या हमेशा दुखद होती है। इस प्रकार गांधी जी की जो विचारधारा थी, जिसमें सत्याग्रह, अहिंसा ये सब उपस्थित था, उसने पूरी दुनिया को इस हद तक प्रभावित किया कि उन प्रयोगों द्वारा विश्व आज तक लाभान्वित हो रहा है। पूरे देश में ऐसे अनेक वाक़ये देखे गए हैं जहां महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा के प्रयोगों द्वारा विभिन्न बलशाली सरकारों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया गया है। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि नाथूराम गोडसे द्वारा जो अदालत में कहा गया वो उनके निजी विचार थे। मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप इन विचारों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। नाथूराम गोडसे ने जो कृत्य किया उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने वीर सावरकर के विषय में भी ये कहा कि मैंने वीर के विचारों को कुछ समय पहले ही मानना बंद कर दिया था। मैं आरएसएस का एक सक्रिय सदस्य नहीं था, इसलिए वो आरएसएस को भी इन आरोपों से पूरी तरह दोष मुक्त कर देते हैं। अंतिम फैसला आपके हाथ में है। आप इस विषय पर जो भी सोचते हो कृपया कमेंट करके बताएं। मैं आपके कमेंट पाने की आशा रखता हूं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।